बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं नाश्ता वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा नाश्ता करने को। तो नाश्ते में मैं लेज़ वगैरह ही खाऊँगी क्योंकि ये मुझे नज़र आ चुके हैं और जब मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर मैं वो पहले खाती हूँ। बाकी जो खाने की चीज़ें होती हैं वो मैं बाद में खाती हूँ। तो इसी वजह से मेरा खाना वगैरह खाने को भी दिल नहीं कर रहा था ना नाश्ता करने को। खैर फिर दिन को आज मैंने बेबी को वॉकर में डालना था। बेबी का वॉकर लाए थे और साथ ही साथ ट्राई करना था कि बेबी मतलब उसमें सही चलते हैं या नहीं चलते, या फिर उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है या नहीं है। तो बस अब वॉकर वगैरह को मैं देख रही थी तो इसमें बड़े मज़े का म्यूज़िक वगैरह भी लगता है और साथ में कुछ टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए हैं। खैर मुझे तो रेड के अलावा कलर नहीं कोई अच्छा लग रहा था। मीन्स वैसे मेरा इरादा नहीं था रेड कलर लेने को, लेकिन ये था कि कोई और पसंद नहीं आ रहा था तो फिर रेड कलर ही ले लिया था। लेकिन अच्छा लग रहा था। खैर बच्चों के साथ जो कलर भी हों अच्छे ही लगते हैं। तो बस उसके बाद अब जो अम्मी के घर से सामान वगैरह वापस आया था, मीन्स के जो मैं अपने साथ लेके गई थी और अब वो वापस ले आई हूँ। ज़ाहिर है कपड़े वगैरह थे, बैग वगैरह वो मैंने सेट करना था, जो कि इतना मुझे मुश्किल लगता है। एक तो पैक करना मुश्किल लगता है, उससे ज़्यादा जो मुश्किल मुझे लगता है ना वो संभालना। मतलब चलो जाने की खुशी में बंदा फिर भी पैक वगैरह कर लेता है, लेकिन ये है कि वापसी पे जब संभालना पड़ता है ना तो फिर बहुत मुश्किल लगती है। और बस अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी और साथ में बेबी के भी कुछ आए हुए थे इसी के अंदर ही। अब मैं सेपरेट बैग ना तो अपना लेके जाती हूँ ना बेबी का लेके जाती हूँ, क्योंकि फिर दो दो तीन तीन बैग मुझसे ना संभाले नहीं जाते। तो बस एक ही मैं हैंड कैरी ले जाती हूँ और उसके अंदर इतना मैं सामान डाल देती हूँ ना, बस वो भी कहता होगा कि भाई बहन मुझे बख्श दे, कितना मतलब इसको लोड और करना है। खैर ये जो सारा सामान था और अब मैं इसको संभालूंगी। अच्छा ये जो मेरा पैरेट सा ग्रीन सा आपको सूट नज़र आ रहा है ना, इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करी थी कि ये मेरा ऑलरेडी है। इस वजह से मैंने अपनी सिस्टर की तरह वाला ड्रेस नहीं लिया, वरना मुझे वो ड्रेस भी बहुत पसंद था। वो मुझे कह रही थी कि पैरेट ले लेते हैं, उसने सफ़ायर से लिया था ना, तो उसने मुझे बोला था उस टाइम पे कि या तुम भी मतलब यही वाला ले लो ना। लेकिन मेरे पास ये सेम कलर था, मीन्स कि वो यही वाला कलर था जो मैंने आप लोगों को अपनी विंटर ड्रेस कलेक्शन में दिखाया है ना कि सिस्टर का ड्रेस था। तो ये भी खदर स्टफ़ में था और ये भी मेरा नया ही था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ मैं वो ज़रूर लेती क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी शर्ट पे देखें मैंने सर लूप्स वगैरह लगवाए हुए थे, जो कि इसकी शर्ट के अंदर जो डिफरेंट कलर के प्रिंट्स वगैरह ना उन्हीं कलर्स को मिक्स करके मैंने लूप वगैरह लगवाए थे। ट्राउज़र में भी इस तरह लूप वगैरह लगवाए हुए थे और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था 20-20 से। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा वगैरह है, तो दुपट्टा भी बड़ा अच्छा सा, ये फंकी सा, इसका डिफरेंट सा कलर है। तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा था ना, इसके साथ बड़ी सी शॉल नहीं थी, शिफॉन का दुपट्टा था। उस टाइम पे तो मैं शॉल वगैरह बड़ी बड़ी नहीं करती थी ना घर वगैरह में, तो मैं कैप वगैरह पहन लेती थी और साथ में इस तरह से कॉलर वगैरह कर लेती थी। लेकिन ये था कि जब इसके साथ ना शिफॉन का दुपट्टा मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार चलो सर पे कैप होगी और गले में ना शिफॉन का दुपट्टा डाल दूँगी। लेकिन ये है कि शिफॉन का दुपट्टा सर्दियों में नहीं लेना चाहिए, शॉल वगैरह ले लेनी चाहिए या फिर जिसका बड़ा दुपट्टा हो। खैर अब तो मैं नहीं लेती शिफॉन दुपट्टे वाला। इसके अलावा आप लोग मेरी कबर्ड देखें ना कितनी अनऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कब मैं इसको अरेंज करूँ, टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अरेंज करूँ। सच्ची बात है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से को खाना पकाना और इसके अलावा बेबी को देखना इतना मेरे लिए कोई मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। लेकिन अब इसको भी किसी दिन अरेंज करना है। खैर ये तो मेरी अपनी कबर्ड है, इसको मैं अरेंज करती रहूँगी। मैंने सोचा कि चलिए आज बेबी के कपड़े अरेंज कर लूँ, क्योंकि उसके रोज़ निकालने पड़ते हैं, रोज़ ही चेंज करवाने पड़ते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा होता है। तो उसका पहले अरेंज कर लूँ फिर अपना अरेंज कर लूँगी। तो यार ये जो उसकी मैंने स्टोरेज बॉक्स लिया है ना, इसमें अब मैं सारे जितने भी इसके समर के ड्रेसेस या फिर मिड सीजन के ड्रेसेस हैं ना, सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ड्रॉर जो है इसके अंदर मैं सारे विंटर्स के ड्रेस रखूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा साइड टेबल वाला ड्रॉर है ना, तो इसमें मैं बेबी के वही कपड़े रखूँगी जिसको डेली पहनाने पड़ते हैं। अभी तक मैंने इसके कपड़े ही अरेंज नहीं किए, तो फाइनली आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये जो स्टोरेज बॉक्स है इसके अंदर इसके समर वाले डाल दूँ, क्योंकि स्टोरेज बॉक्स के ऊपर मोस्टली टॉयज़ वगैरह पड़े रहते हैं, तो बार बार खोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और ड्रॉर तो फटाफट ये है कि खुल जाता है, बेड के साथ ही होता है। तो अब मैं स्टोरेज बॉक्स में
समर सीज़न के डालूँगी। इसके अलावा जो कि साइड टेबल है उसमें मैं विंटर्स वाले डालूँगी। तो देखे ना कितना कोई मेस क्रिएट हुआ हुआ और इतनी कोई इसके ड्रेसेस वगैरह चुनने से और इतने ज़्यादा थे ना, मतलब इतना मेरा टाइम लग रहा था अरेंज करने में। लेकिन खैर अरेंज तो करना ही था ना, क्योंकि जब मैं ड्रॉअर खोलती थी ना तो इतने ज़्यादा ड्रेसेस जो थे वो ड्रॉअर के अंदर फंस जाते थे, तो बड़ा मुझे मुश्किल लगता था। और सम टाइम सर्दी होती है, जल्दी में बच्चे को पहनाने पड़ते हैं, बच्चा खाते-खाते कपड़े गंदे कर देता है या कुछ भी। तो ख़ैर फाइनली मैंने अरेंज कर ही लिया था जैसा-तैसा करके। उसके बाद अब फिर रात को बड़ी क्रेविंग हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि यार आज फिर पिज़्ज़ा खाऊँ। हालाँकि मैंने अभी अम्मी के घर में पिज़्ज़ा खाया था 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को। तो हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा मँगवा लिया था और यार मज़े का था पिज़्ज़ा, बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से ना कि इनका पिज़्ज़ा वगैरह खाऊँ, इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। और आजकल इनकी काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह भी चल रही हैं, क्योंकि न्यू ईयर था और उस तरह डील्स वगैरह भी चल रही थी। खैर इनकी अक्सर डील्स वगैरह आई रहती हैं, लेकिन यार इनका ना टेस्ट बड़े कमाल का है। अब मैं आप लोग को क्या नाम बताऊँ, फ्लेविया फूड है, ये हमारे घर के पास ही है। वैसे तो हम चीज़ियस से भी मंगवाते हैं, वो हमारे घर के पास है, लेकिन ये है कि जब से मैंने इनका ट्राई किया ना तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। मीन्स कि चीज़ियस तो चलो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, लेकिन इसके अलावा इनका भी बड़ा अच्छा है। ख़ैर उसके बाद ये मैंने गरम मसाला वग़ैरह मँगवाया था क्योंकि मैं ग्रॉसरी तो कर लाई थी, लेकिन ये था कि गरम मसाला लाना भूल गई थी, क्योंकि लिस्ट जो ग्रॉसरी की थी वो मैं घर भूल गई थी और ख़ुद ऐसे ही चली गई थी। वैसे लिस्ट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं बना लेती हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो बस ये फिर मँगवा लिया था, क्योंकि पुलाव में भी उसमें मैंने नहीं डाला था और इसके बगैर पुलाव इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस बेबी को वॉकर में डाला था और बेबी माशाल्लाह से वॉकर में खेल रहे थे। तो आज मैंने इतना ज़्यादा कोई काम किया है ना, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ना कि काम किस तरह से मैनेज करूँ। लेकिन ख़ैर मैंने थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं अब खाना वग़ैरह खाऊँगी, क्योंकि खाना भी मैंने बाद में बना लिया था, क्योंकि मुझे फिर रात को ना लेट भूख लग जाती है। मैं बहुत ज़्यादा लेट आजकल सो रही हूँ, मेरी रूटीन बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि बजाय दिन को मैं लेट उठूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूँ, ताकि मैं इतनी ज़्यादा बर्डनाइज़ ना हुआ करूँ। लेकिन सुबह इतनी कोई नींद आती है ना, सर्दियों में ना दिल ही नहीं करता बंदी का कोई काम करने को, बस दिल करता है बस चुप करके आप बिस्तर में घुसे रहो। खैर अब क्या करें यार, उठना तो है, ज़ाहिर है बेबी भी है। तो यार यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोग को पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।